और एक और बड़ी खबर ईरान पर, जर्मन चांसलर का बड़ा बयान। ईरान पर लगे प्रतिबंधों में ढील दी जा सकती है। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज की तरफ से कहा गया, युद्ध खत्म करने के बाद प्रतिबंध को हटाया जा सकता है। बातचीत के जरिए प्रतिबंध हटाने पर चर्चा। और देखिए, जब्त जहाजों पर यूएन में ईरान का बयान। जब्त जहाज में मेडिकल इक्विपमेंट। ईरान ने कहा यूएस ने ईरानी पोत टॉस्का को कब्जे में लिया। और हॉर्मुज़ में यूएस की कार्रवाई गलत, ईरान की तरफ से। और एक और बड़ी खबर, मिडिल ईस्ट में यूएस एयरफोर्स की तैनाती। वार्ता के बीच वायुसेना की तैनाती को बढ़ाया गया। बड़ी संख्या में यूएस एयरफोर्स की तैनाती। आप देखें, मिडिल ईस्ट में आखिर अमेरिका करना क्या चाहता है? क्या पीट हेगसेथ की तरफ से जैसा कहा गया कि अब या तो समझौता या फिर युद्ध। और वहीं अमेरिका को ईरान की चेतावनी, हमारे पास खतरनाक मिसाइलों का जखीरा, मिसाइल ताकत अभी नहीं नष्ट हुई है। रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता जनरल रजा तलाई ने कहा है आधुनिक और शक्तिशाली मिसाइल अभी बची हैं। तो ईरान के सीक्रेट हथियार आगे विनाश है, क्योंकि ईरान भी दावा कर रहा है कि उसके पास अभी बहुत बड़ा स्टॉक बचा हुआ है 40 दिन के युद्ध के बावजूद। तेहरान का दावा क्या है और यूएस की मुहर क्या है? देखिए, तेहरान क्या दावा कर रहा है। मिसाइल क्षमता का एक बहुत बड़ा हिस्सा अभी तो इस्तेमाल हुआ ही नहीं है। और यूएस की तरफ से क्या मुहर लग रही है? ईरानी नेवी 60% ऑपरेशनल है। कहां तो डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे थे कि हमने ईरानी नेवी को खत्म ही कर दिया। देखिए, खुफिया एजेंसी की तरफ से रिपोर्ट आई है। तेहरान की बात करें, तेहरान का दावा क्या है कि आधुनिक शक्तिशाली मिसाइल अभी भी गोदाम में मौजूद हैं, ये कहा गया है। वहीं यूएस की तरफ से क्या कहा गया इस रिपोर्ट के जरिए कि मिसाइल ताकत का 50% अभी भी हिस्सा बचा हुआ है, ये शक्ति अभी भी बची हुई है। अब जरूरी बात आप समझिए, डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि हमने ईरान में 75% लक्ष्य हासिल कर लिया। तो सवाल यह है कि क्या बिना किसी पुख्ता जानकारी के लिए तमाम जो दावे हैं वो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किए गए थे? बिल्कुल, ये सारी बातें हैं, ये दावे अपनी जगह है। सिंह सर, अब घुमा फिरा कर बात यहां पर हो रही थी जिस सवाल को हमने शुरू में उठाया था कि हॉर्मुज़ जो है, हॉर्मुज़ क्या वो एक बॉइलिंग पॉइंट बन सकता है इस पूरे मामले में? ईरान फिर से जंग शुरू करे, अमेरिका फिर से हमले करे, इजराइल जो चाहता है वो हो जाए, क्योंकि ये सब कुछ बात वहीं आकर अटकती है। हमने जहां से बात शुरू की थी कि वैसे तो शर्तें बहुत सारी थी कि ये करना है, ये करना है, ये करना है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि टेबल से वो हटके हॉर्मुज़ पर मामला अटक गया है। क्या हॉर्मुज़ वो फाइनल कॉज होगा जिसकी वजह से ये वॉर 2.0 शुरू हो जाएगा, ना कि वार्ता 2.0? सिंह सर। देखिए रवि, हॉर्मुज़ इसमें कोई शक नहीं है, टिंडर बॉक्स है। विश्व में टिंडर बॉक्स बना हुआ है। सारे विश्व की जितनी भी आर्थिक और ऊर्जा की ज़रूरत है उसमें बहुत ज़्यादा कठिनाई आई हुई है। तो ये चाहता है, विश्व चाहता है, मुल्क चाहते हैं कि किस तरीके से ये ब्लॉकेड उठाया जाए। तो सबसे अगर हम देखें मैच्योर तरीका ये है कि अमेरिका ब्लॉकेड बंद करे, उठा दे, और इन रिटर्न जितनी भी पोर्ट्स की ये ब्लॉकेड की है अमेरिका उठाते हुए, ईरान अपनी माइंस को डी माइनिंग खुद कर ले, जो कि उसके पास पूरा नक्शा है कैसे किया है। बेशक ईरान बोलता है कि हमें अभी मालूम नहीं कि किधर माइंस लेड हैं। तो अगर ये होगा तो विश्व के लिए बहुत ही बेहतरीन पोजीशन बन जाएगी कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी, टैंकर्स की मूवमेंट हो जाएगी, और फ्यूल, फर्टिलाइज़र और फूड जो हम बोलते हैं ये सारे वापस रिस्टोर हो जाएंगे। ऑयल प्राइसेस डाउन आ जाएंगे, एलपीजी, एलएनजी, ये सब। लेकिन सर, ईरान ऐसा क्यों करे? अभी इसलिए करेंगे, सवाल इसलिए है क्योंकि भाई पूरी दुनिया का प्रेशर रहा तब भी नहीं हुआ, अमेरिका का प्रेशर रहा तब भी नहीं हुआ, सारे दोस्तों के ऊपर दबाव बना तब भी नहीं हुआ। सवाल यही कि ईरान क्यों करेगा वो चोक पॉइंट जिस पर कब्जा ईरान का, वो क्यों रिलीज करेगा ताकि अमेरिका फिर कोई घात कर सके? देखिए, हॉर्मुज़ में एक और शिप पर हमला हुआ। इस बीच सर खबर आ गई, देखिए, जिस बात का हम जिक्र कर रहे हैं कि हॉर्मुज़ में कैसे तनाव बढ़ता जा रहा है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट पार कर रहे शिप पर अटैक हुआ है। आईआरजीसी ने ऑयल टैंकर पर की है फायरिंग। आईआरजीसी ने हॉर्मुज़ में 2 शिप को किया है सीज। तो आप देखिए कहां ये बात हो रही कि ईरान क्या इसमें कोई कदम बढ़ा सकता है।
सिनेरियो यह है कि ईरान भी बहुत ही आक्रामक है हॉर्मूज में। और देखिए एक और बड़ी खबर, होर्मुज में अमेरिका की नाकाबंदी जारी है। अमेरिका ने होर्मुज पार कर रहे जहाजों को रोका है। यूएस ने 34 जहाजों का रास्ता बदलवाया जो ईरानी पोर्ट की तरफ जा रहे थे। देखिए ईरानी पोर्ट से आने जाने वाले जो जहाज उस पर फुल ब्लॉकेड अमेरिका की तरफ से किया गया है। वहीं हॉर्मुज में यूएस नाकेबंदी से जुड़ी एक और खबर है। अमेरिकी सेना ने लौटाया जहाज, ईरानी झंडे लगे जहाज को लौटाया गया है। अमेरिकी युद्धपोत ने जहाज को लौटा दिया। ईरानी पोर्ट पर जा रहा था यह जहाज जिसे लौटाया गया है। तो होर्मुज पर आर पार की जंग क्या हुआ है आप जरा देखिए। अमेरिका और ईरान को लेकर क्या जानकारी सामने आ रही है। देखिए अगर बात करें अमेरिका तो ईरान के खिलाफ जो ब्लॉकेड है वो अमेरिका का भी बरकरार है। और ईरान ने क्या किया, 15 से ज्यादा जहाजों को अभी तक रोक दिया है। ईरान की तरफ से यह एक्शन किया गया, काउंटर एक्शन। अमेरिका की बात करें, ईरान से जुड़े जहाजों को रोका जा रहा है। लगातार कई जहाज लौटाए जा रहे हैं। ईरान की बात करें, कई जहाजों पर फायरिंग की गई है ईरान की तरफ से। इधर अमेरिका ने करीब 34 जहाजों को वापस लौटा दिया। ईरान ने क्या किया, जहाजों ने अपने रूट को बदला जब ईरान की तरफ से उनको वापस भेजा गया है। अमेरिका की बात करें, 3 जहाज इस वक्त कब्जे में हैं और ईरान की बात करें 2 जहाज ईरान ने भी अपने कब्जे में ले रखा है। तो इस तरीके से हॉर्मुज में आप देखिए किस तरह का दबाव है। क्या हॉर्मुज की ये टेंशन एक बार फिर से बड़े युद्ध में तब्दील हो जाएगी? सबसे बड़ा सवाल यही है। बातचीत का कोई रास्ता निकलता अभी नजर नहीं आ रहा है। क्या पाकिस्तान में टेबल सजेगी और वहां से कोई हल निकलेगा या फिर हॉर्मुज से युद्ध का बिगुल फिर से बजेगा?